नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसकी पहले वीडियो में हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और जो है डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लिए थे। इसके बाद हम जो है बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। हमको पढ़ाना था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि हमने नहीं करवाया, अगली वीडियो में हम करवा देंगे। अभी हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पुरानी वीडियो का। थोड़ा सा हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बताया था, यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है ये केवल और केवल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। मैंने कहा था आस्क ओनली क्वेश्चंस। यहाँ पर इसके द्वारा केवल और केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने बताया था व्हाट, हु और whom, which, और उसके बाद हम बात करें हुज पोजीशन के लिए। ये सारी बातें हम कर लिए थे। विच जो है थिंग्स एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, थिंग्स एनिमल्स के लिए। और whom का मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस पर्सन के लिए। हु जो है पर्सन के लिए, जो कि सब्जेक्टिव केस में आ जाता है। व्हाट एनिमल्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज किया जाता है, एनिमल्स और थिंग्स। और उसके बाद यहीं पर उसके बाद ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए यूज हो जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। इसमें हमने बात किया था ये जो होता है पजेसिव केस के लिए यूज किया जाता है, पजेसिव केस के लिए जो कि पोजीशन बताने के काम करता है। ये सारी चीजें हम जो है उस वीडियो में कर लिए थे। अब आज जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव का, जैसे हु, व्हाट, हु, whom, which और whose। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हु जो होता है इनका अर्थ क्या हो जाता है। अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं कौन हो जाता है, व्हाट में क्या हो जाता है, और whom में किसका या किसे होगा, which कौन सा या कौन सा, वैसे हालांकि कौन सा ही होता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है। हुज किसका। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हमने पढ़े थे। मैंने यहाँ पर पूछा था हु आर यू, जैसे आप लोग बात करते हैं, जैसे हु आर यू, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, तो क्या हो गया आई एम जो भी आपका नाम है। फिर उसके बाद व्हाट वाले में पूछे थे व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है। इसका मतलब व्हाट का मतलब भैया तुम्हारे पिता क्या है। अब आप लोग जेंडर मत बताने लगा, यहाँ पर प्रोफेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रोफेशन पूछा जा रहा है, यानी कि उनका व्यवसाय पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रोफेशन पूछा, तो यहाँ पर बताएंगे क्या, माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक क्या है, किसान है। अब इसी बाद हुम की बात करें, हुम डिड राम मैरिड, नहीं राम ने किससे शादी किया था, तो यहां पर क्या कहेंगे, तो राम मैरिड, मैरी होगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होता है मैरी। राम मैरिड विथ सीता। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हुम से किसका आंसर निकल रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का। हु से किसका निकल रहा है, सब्जेक्टिव केस का, यानी कि माई फादर इज अ फार्मर। यहाँ पर व्हाट के पूछा जा रहा है क्या है तुम्हारे पिता। अब उसी प्रकार से यहाँ पर विच की बात करें, विच की बात करें
विच इज योर बुक। तो आप जैसे कि आपकी किताब आपके पास में है तो दिस बोलेंगे, दूर है तो दैट बोलेंगे, या फिर आप कहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स, या फिर कह सकते हैं दिस इज द ओनली, दिस इज द ओनली माई बुक। ये था, ये क्वेश्चन है, ये फुल स्टॉप। अब हुज का देखते हैं, तो यहीं पर हुज का देख लें तो हुज में क्या हो जाता है, हुज की बात करें तो यहीं पर हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है, तो क्या बताएंगे, दिस बुक इज माइन, यानी पजेशन का, यहां देखो ये पजेशन का पूछा गया, दिस बुक इज माइन, ये था हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, आइए देखते हैं। अब यहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहां पर ये संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं, संबंध सूचक सर्वनाम होते हैं। अब इसी के नाम में ही है क्या, रिलेट कर रहे हैं, यानी कि चीजों को क्या करेगा, ये जोड़ेगा, यानी नाउन और प्रोनाउंस को यहाँ पर ये क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डिफाइन करें इसे, तो इसे हम कहेंगे ए रिलेटिव प्रोनाउन, ए रिलेटिव प्रोनाउन, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used, a relative pronoun is a word which is used before which, sorry यहाँ use नहीं, which a relative pronoun is a word which is relates, which is relates, sorry which relates noun or pronoun which is used before it, तो यहां पर हम देख रहे हैं परिभाषा में क्या लिखा है, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज बिफोर इट, यानी कि ए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है एक ऐसा वर्ड, नाउन या एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट करता है, यानी जोड़ता है, विच इज यूज बिफोर इट, यानी कि जो कि इनके पहले क्या हुए होते हैं, यूज कहते हैं, प्रयोग किया गया होता है, उन वर्ड्स के पहले हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउन और प्रोनाउन, वो नाउन और प्रोनाउन जिनको जोड़ने के लिए जो है हम, जिनके पहले जो है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो है जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उसको जोड़ने का काम कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। अब इसी पे हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर। अगर यहीं पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे कि सी इज सीता सी मीट्स मी इन कंसर्ट यानी म्यूजिक कंसर्ट। दे आर स्टूडेंट्स
वी फाउंड देम इन फेयर इन ए क्लास। चलिए अब यहां पर देखिए, सी इज सीता, सी मीट्स मी कंसर्ट, यानी वह सीता है, वह मुझसे जो है कंसर्ट में मिली। सी मेट्स लिखते हैं यहां पर, सी मेट मी इन कंसर्ट, यानी कि म्यूजिक कंसर्ट में जो है मुझे क्या करती है, मिलती है संगीत सभा में। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। वी फाउंड देम इन क्लास, इन ए क्लास, हमने जो है उन्हें कहां पाया, क्लास में पाया। तो इसी की हम बात करें यहीं पर देखिए, तो यहां पर हम देखने को हमें क्या मिल रहा है, सी, कहीं यही तो हम सी की बात सीता की तो नहीं कर रहे। तो अगर यहां पर ये देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, क्या है ये, सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, हु, क्या लगाएंगे, हु की बात करते हैं, तो यहां पर सी नहीं लगेगा, यानी कि सी सीता, वह सीता है, हु मेट्स मी इन कंसर्ट, जो कि मुझसे, जो मुझे कहां मिली, जो मुझे कंसर्ट में मिली। अब उसी प्रकार से यहां पर बात करें, यानी कि सी इज सीता, सीता जो है वह लड़की है, वह सीता है जो मुझसे क्या, कंसर्ट में मिली थी। दे आर स्टूडेंट्स, वे क्या है, विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी हैं। वी फाउंड देम, हम उन्हें क्या करते हैं, पाते हैं। यहां पर देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं ये वर्ब है, इसका क्या सब्जेक्ट है, सी था, लेकिन यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि हम जो इसको रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर जोड़ रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं, यानी यही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, यही क्या है, सब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा। अब उसी प्रकार से यहां देम की बात करें, दे आर स्टूडेंट्स, वे क्या है, विद्यार्थी हैं। वी फाउंड देम, हम उन्हें पाए हैं, तो क्या कहेंगे, दे आर स्टूडेंट्स हुम, जिन्हें या फिर जिसे या जिन्हें, वी फाउंड इन ए क्लास, जिन्हें हमने क्या किया, कहां पाया, क्लास में, जिन्हें हमने क्या किया, क्लास में पाया। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं हु और जो है हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहां पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन यहां सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, यानी यहां पर ये फिर क्या यूज नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, दे आर स्टूडेंट्स हुम वी फाउंड इन ए क्लास, हुम जिन्हें हमने कहा एक क्लास में पाया। अब इसी के बाद जो है हम कुछ एग्जांपल वर्ड्स को देख लेते हैं, तब उसके बाद हम और एग्जांपल्स बनाते हैं। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल वर्ड्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आ जाता है हु, फिर उसके बाद हुम, और फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है हु हुम, विच, व्हाट, और बस। अब यहां पर हु की बात करें तो क्या आ जाता है, इसका अर्थ रिलेटिव प्रोनाउन में जो, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यहां पर क्या था, कौन, ये किसमें आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन का अर्थ दे रहा था, लेकिन यहां रिलेटिव प्रोनाउन में जो का अर्थ देगा। हुम की बात करें तो यहां जिसने या जिसे या फिर जो, ये जो है कहां पर, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन यहां पर वो क्या देता था, किसे, जब वो इंट्रोगेटिव में था, इंट्रोगेटिव में किसे। और विच की बात करें तो यहां पर विच माने जो, और यहां पर क्या होता था, कौन सा, कौन सा, कौन से, कौन सी, ये सारी चीजें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होती। व्हाट मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या का अर्थ देता था, लेकिन यहां पर क्या देगा, जो का अर्थ देगा। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन में इनके अर्थ क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। हालांकि मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को, यहां पर जब हम चीजों को यूज करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं, उनके अर्थ क्या हो जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो यहां पर देखते हैं हु बदल जाते हैं, तो यहां पर देखेंगे द बॉय, the boy is very honest. He helped me, helped
मी yesterday, yesterday। तो यहां पर देख रहे हैं कि द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, या बहुत ईमानदार है, वह लड़का बहुत ईमानदार है। ही हेल्प मी यस्टरडे, उसने मेरी क्या की थी, मदद किया था, उसने मेरी मदद किया था। तो यहां पर हम देख रहे हैं द बॉय इज वेरी, क्या हम इसी लड़के की बात तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम इसी लड़के की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम ही जो लिखा है, तो यहां पर इसके स्थान पर हम क्या यूज कर लेंगे, हु। क्योंकि भैया हु माने जो, और जो कि यहां पर किसके लिए यूज होगा, सब्जेक्टिव केस के लिए। किसके लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए। किसके लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए यूज हो जाता है। तो यहां पर हम लगाएंगे हु। अब यहां पर ही को हटा देंगे तो क्या कहेंगे, द बॉय इज वेरी ऑनेस्ट हु हेल्प मी यस्टरडे, यानी कि वह, मतलब कि वह लड़का बहुत ईमानदार है जो मेरी क्या किया था, कल मदद किया था, जो मेरी कल मदद किया था। यानी यहां सब्जेक्टिव केस में आया तो हु लग गया। अब उसी प्रकार से इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं एक तरह से, जैसे कि द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, यस्टरडे इज वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट। यानी पर हम यही को क्या कह रहे हैं, द बॉय हु, यानी कि लड़का जो क्या था, जिसने मेरी क्या की थी, जिसने मेरा क्या किया, मदद किया था, जो मेरा मदद किया था, जो मेरा कल मदद किया था, इज वेरी ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है। यानी यहां पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हु लगाया, यानी ये हु किसको रिलेट कर रहा है, एग्जैक्टली बॉय की ही बात कर रहा है। और यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज है तो यहां पर सब्जेक्ट की यूज किया है, तो यहां पर हु का यूज हो गया। अब इसी पर बात करें अगर हुम की, रमेश आइडेंटिफाई हिज सिस्टर दे फाउंड हर इन महाकुंभ। तो यहां पर देख रहे हैं रमेश आइडेंटिफाई हिज सिस्टर, रमेश जो है अपने भाई बहन को क्या करता है, पहचान जाता है, आइडेंटिफाई यानी पहचानता है। दे फाउंड हर इन महाकुंभ, जो उसे, मतलब कि वे उन्हें जो है, वे उसे जो है कहा, महाकुंभ पाए है। तो अगर हम बात करें तो क्या इसी लड़की की बात की जा रही है, तो यहां पर इसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रमेश आइडेंटिफाई हिज सिस्टर, और क्या, दे फाउंड हर, यानी कि यहाँ हर यानी उसे, जो जिस किसे उसे कहां पाते हैं, महाकुंभ में। यानी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पर हम किससे जोड़ेंगे भैया, हुम से। किससे जोड़ेंगे, हुम से। तो रमेश आइडेंटिफाई हिज सिस्टर हुम, जिसे दे फाउंड इन महाकुंभ, जिसे उन्होंने कहा, महाकुंभ में पाया था, जिसे उन्होंने महाकुंभ में पाया था। अब ये हुम का हो गया। तो इसी के बाद जो है हम आगे बात करेंगे। अगर यहाँ विच की बात करें तो विच का हमने बताया थिंग्स और एनिमल्स के लिए। ये किसके लिए आता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। देखिए थिंग्स और एनिमल्स की बात करें तो यहां पर द डॉग इज वेरी डेंजरस, डेंजरस he
bugged me yesterday. देखिए, द डॉग इज वेरी डेंजरस, वह कुत्ता बहुत क्या, वह कुत्ता क्या है, बहुत खतरनाक है। ही ब्राग्ड मी, वह जो है क्या कर रहा था, भौंक रहा, भौंका मुझ पर कल क्या, जो मुझ पर कल क्या, वह मुझ पर कल, वह मुझ पर क्या भौंक रहा था, मुझ पर कल भौंकता था, जो कल मुझ पर जो वह भौंका। ये देखिए, वह मुझ पर क्या किया, भौंका। कौन भौंका भैया, तो यहां पर हम बात करेंगे, अगर इसी कुत्ते की बात कर रहे हैं तो यहाँ सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, द डॉग इज वेरी डेंजरस विच, द डॉग इज वेरी डेंजरस विच बाग्ड मी यस्टरडे, जो मुझ पर क्या कर रहा था, कल भौंका, जो मुझ पर कल भौंका वह बहुत क्या है, खतरनाक है। यानी कि अगर इसी बात पे हम किसी और की बात करें और किसी जानवर को ले लेते हैं, जैसे द कैट इज वेरी greedy for milk, greedy for milk, greedy for milk, the cat is very greedy for, she is drinking, नहीं 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 नहीं, हम यहीं पर लेते हैं, we found it in a forest. The cat is very greedy for milk, यानी कि दूध के लिए बहुत लालची है। We found it, इसे हमने पाया था, in a forest मतलब कि जंगल में। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ इट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर हम क्या क्या यूज करेंगे, अगर जानवर है यानी कि किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, विच। द कैट इज वेरी ग्रीडी फॉर मिल्क, जो वह बिल्ली जो बहुत क्या है, मिल्क, वह बिल्ली बहुत दूध के लिए बहुत लालची है, विच वी फाउंड इन ए फॉरेस्ट, जिसे हमने जंगल में क्या किया था, पाया था, जिसे हमने जंगल में पाया था। यहां पर ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच, जो कि हमारे एनिमल्स के लिए यूज हो जा रहा है। अब हम देखेंगे थिंग्स के लिए, जैसे कि दिस इज द पेन, दिस इज द रेड पेन, रेड पेन, I bought it in a market। देखिए, अब यहां पर देखिए, दिस इज द पेन, रेड पेन, यह लाल पेन है, यह लाल पेन है। आई बॉट इट इन ए मार्केट, मैंने इसे जो है एक क्या किया था, मार्केट यानी बाजार में खरीदा था, यानी कि बाजार में खरीदा था। तो यहां पर अगर हम इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करें, तो यहां इट हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि किसके लिए आया है, रेड पेन के लिए, पेन के लिए इट यूज हुआ है, जो कि यहां पर देख रहे हैं ये बॉट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस, जो कि इट किसके लिए आया है, पेन के लिए। अगर ये पेन के लिए आया तो हम इट ऑब्जेक्टिव केस हटा करके यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज कर सकते हैं। यानी अब हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज द रेड पेन विच आई बॉट इन ए मार्केट, यह जो है लाल पेन है जिसे हमने जो है मार्केट में खरीदा था। यह हो गया थिंग्स के लिए, जो कि यहां पर ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज करने का काम किया था। अब देखिए, अब यहीं पर हम देखेंगे दिस इज my book, it is on the table। अब देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, इट इज ऑन द टेबल, जो कि मतलब कि वह टेबल पर मेरी किताब है। तो यहां पर हम इसको जोड़ने का काम करें, तो यहां पर क्या कहेंगे, दिस इज माई बुक विच इज ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर है, वह मेरी किताब है जो टेबल पर किताब है। यहां पर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विच इज द बुक, नहीं जी गड़बड़ हो जाएगा,
यही से दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, विच इज ऑन द टेबल, जो कि कहां पर, टेबल पर है। ये हो गया हमारा विच से प्रोनाउन। अब देखिए यहां पर एक और आ जाता है, जैसे हुज आ गया, हुज, हुज माने जिसका, जिसकी, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। जैसे कि द बॉय, द बॉय, यहां पर ये कहेंगे दिस इज द स्टूडेंट, स्टूडेंट, हिज बुक लॉस्ट यस्टरडे। अब यहां पर देखेंगे दिस इज द स्टूडेंट, या वही विद्यार्थी है, हिज बुक लॉस्ट यस्टरडे, जिसकी किताब क्या हो गई थी, खो गई थी। तो यहां पर अगर हम इसी को जोड़ने का काम करें यहां पर, तो हिज बुक हटा करके यहां से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द स्टूडेंट हुज, हुज, हिज हटा करके यहां से, हिज हटा करके यहां से, हिज को हटा करके हम क्या यूज करेंगे, हुज बुक लास्ट यस्टरडे, जिसकी किताब क्या हो गई थी, कल क्या हो गई थी, खो गई थी। अब व्हाट की बात करें तो यहाँ सभी के साथ यूज हो जाता है, आल के साथ, यानी कि एनिमल्स के साथ, थिंग्स के साथ और पर्सन्स के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे जैसे कि किसी आइडिया की बात कर रहे हैं, आइडिया की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहां पर जैसे हमने कहा यू हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई वर्क, आई से टू यू, मैंने तुमसे कहा था, आई से टू यू, मैं तुमसे कहता हूं, या आई सेड टू यू, आई सेड, मैंने तुमसे कहा था, यू हैड कंप्लीट माई वर्क, क्या तुमने मेरा काम किया है, सॉरी तुमने मेरा काम किया है, यहां पर हैड यूज करते हैं, हैड यू कंप्लीटेड, यू कंप्लीटेड माई वर्क आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा था। अगर मैं इसको जोड़ने का काम करूं तो यहां पर हैड यू, क्या तुमने मेरा काम किया है जो मैंने तुमसे कहा था। तो यहां पर अगर हम जोड़ने का काम करें तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, व्हाट यूज करेंगे, मैंने उससे कहा है एज अ आइडिया, यानी कि यहां पर हम क्या यूज करेंगे, व्हाट। हैड यू कंप्लीटेड माई वर्क, तुमने मेरा काम किया है, व्हाट जो आई सेड टू यू, जो कि मैंने तुमसे कहा था, जो मैंने तुमसे कहा था, क्या उसने उस काम, तुमने उस काम को किया है। डू यू हैव, सॉरी, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी आइडिया, व्हाट आई से, आई सेइंग, आई सेइंग, यानी कि यहां पर डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई विचार, कोई विचार या कोई विचार है, जो कि व्हाट जो आई सेइंग, जो मैं कह रहा हूं उसके लिए तुम्हारे पास कोई विचार है। तो यहाँ पर व्हाट क्या है भैया, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन का, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का। ये रहे हमारे आज का ये रहा हमारा पूरा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जो है हम अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि